हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोवर्धन में उपवास के दौरान एक अद्भुत ग्वाल बाल ने उन्हें आकर दूध पिलाया और कहा, यहां कोई भूखा नहीं रहता। उसी रात स्वप्न में उसी बालक ने आकर कहा, मैं गोपाल हूं, झाड़ियों में वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन गोवर्धन की तलहटी में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर गाय स्वयं ही एक स्थान पर अपने दूध की धारा बहा रही है। श्री माधवेंद्र पुरी ने स्वप्न के आदेशानुसार गोवर्धन की भूमि से श्री गोपाल जी के विग्रह को प्रकट किया। सैकड़ों ग्वालों के साथ मिलकर उन्होंने प्रभु का महाअभिषेक किया, पर गर्मियों में गोपाल जी को गर्मी सताने लगी। वृंदावन की ग्रीष्म ऋतु में गोवर्धन पर्वत तपने लगा और गर्म हवाएं चलने लगीं। माधवेंद्र पुरी अत्यंत प्रेम से अपने प्राणनाथ श्री गोपाल जी को पंखा झलकर शीतलता प्रदान करने लगे। उनके हृदय में केवल एक ही चिंता थी, मेरे प्रभु को इस प्रचंड गर्मी से कैसे राहत मिले। रात्रि में विश्राम करते समय एक अलौकिक प्रकाश के बीच उन्हें श्री गोपाल जी का स्वप्न आया। स्वप्न में गोपाल जी ने कहा, माधवेंद्र, मेरा शरीर जल रहा है, जगन्नाथपुरी से मलय चंदन लाओ। स्वप्न टूटते ही उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रभु की सेवा का यह आदेश ही अब उनका जीवन था। वृद्ध अवस्था में भी हाथ में दंड लिए वे पैदल ही पूर्वी तट की ओर निकल पड़े। जंगलों और नदियों को पार करते हुए उनके होठों पर केवल हरि नाम और हृदय में गोपाल थे। कई दिनों की कठिन और लंबी पदयात्रा के बाद वे ओडिशा के सुंदर प्रदेश में पहुंचे। कटक में उन्होंने साक्षी गोपाल के दर्शन किए, जो अपने भक्त की गवाही देने वृंदावन से पैदल चलकर आए थे। आगे बढ़ते हुए वे रेमुना ग्राम पहुंचे, जहां श्री गोपीनाथ जी का अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर था। मंदिर के शिखर को देखते ही माधवेंद्र पुरी ने श्रद्धा से हाथ जोड़े और साष्टांग प्रणाम किया। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दीपकों की रोशनी में उन्हें गोपीनाथ जी के अद्भुत दर्शन हुए। गोपीनाथ जी की अनुपम सुंदरता देखकर वे भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े। उसी समय पुजारियों ने गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के पात्रों में राजभोग अर्पित किया। पुजारी ने बताया कि यह विश्व प्रसिद्ध अमृत केली क्षीर है, जिसका स्वाद साक्षात अमृत के समान है। उन सुंदर पात्रों को देखकर माधवेंद्र पुरी के मन में भगवान की सेवा का एक भाव जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मुझे थोड़ा सा क्षीर छकने को मिले तो मैं वृंदावन जाकर गोपाल के लिए भी यही बनाऊं। किंतु तुरंत ही वे आत्मग्लानि से भर गए। प्रभु को भोग लगने से पहले ही मैंने इसे खाने की इच्छा कर ली। एक महान संत कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वे अपने इस विचार पर अत्यंत लज्जित हुए। स्वयं को महान अपराधी मानकर वे दर्शन पूरे किए बिना ही भारी मन से मंदिर से बाहर निकल गए। शाम ढल चुकी थी। वे बाजार में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रायश्चित स्वरूप हरि नाम जपने लगे। इधर मंदिर में भक्त वत्सल गोपीनाथ जी ने अपने वस्त्रों के पीछे क्षीर का एक पात्र छिपा लिया। रात में गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में जगाया, उठो, मैंने अपने भक्त माधवेंद्र के लिए क्षीर चुराया है। पुजारी तुरंत उठा, गर्भगृह खोला और विग्रह के पीछे सचमुच वह अमृत केली का पात्र पाया। पुजारी वह पात्र लेकर आधी रात को दौड़ पड़ा। कहाँ है वह महान संत जिसके लिए गोपीनाथ बने क्षीर चोर? बाजार में माधवेंद्र पुरी को खोजकर पुजारी ने रोते हुए वह दिव्य क्षीर उन्हें सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने वह दिव्य क्षीर छका, कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई और वे परमानंद में डूब गए। सुबह होते ही अपनी प्रसिद्धि के डर से माधवेंद्र पुरी ने चुपचाप रेमुना से जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। एक सच्चे वैष्णव की भांति सांसारिक मान सम्मान से दूर भागते हुए वे दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अंततः समुद्र की लहरों की ध्वनि के बीच उन्हें श्री जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर के दर्शन हुए। जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। उनकी भक्ति और क्षीर चोर की कथा पुरी के राजा तक पहुंच चुकी थी। राजा स्वयं उनके पास आए।
माधवेंद्रपुरी ने राजा को श्री गोपाल जी के लिए चंदन ले जाने का अपना दिव्य उद्देश्य बताया। राजा ने तुरंत शाही खजाने खोल दिए और उत्तम कोटि का मलय चंदन प्रस्तुत किया। चंदन के साथ साथ राजा ने शीतलता बढ़ाने के लिए कीमती कपूर के कई छोटे पात्र भी दिए। अब माधवेंद्रपुरी ने उस भारी रथ के साथ वृंदावन की ओर अपनी कठिन वापसी यात्रा आरंभ की। रास्ता लंबा और थका देने वाला था, लेकिन गोपाल की सेवा के उत्साह ने उन्हें रुकने नहीं दिया। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे उसी चंदन के रथ के साथ वापस रेमुना के गोपीनाथ मंदिर पहुंचे। थकान से चूर माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और सुरक्षित यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। वृंदावन अभी भी बहुत दूर था और उनके वृद्ध शरीर की शक्ति अब जवाब दे रही थी। उस रात मंदिर के प्रांगण में सोते समय एक बार फिर वही अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। स्वप्न में श्री गोपाल जी पुनः मुस्कुराते हुए उनके सामने प्रकट हुए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, माधवेंद्र, मुझे चंदन मिल गया है। मेरी और गोपीनाथ की देह में कोई भेद नहीं है। तुम यह सारा चंदन और कपूर यहीं रेमुना में श्री गोपीनाथ को लगा दो, मुझे शीतलता मिल जाएगी। स्वप्न टूटते ही उनकी सारी थकान मिट गई। भगवान के इस अद्वैत रहस्य को जानकर वे आनंदित हो उठे। सुबह होते ही उन्होंने सभी पुजारियों को इकट्ठा किया। सभी पुजारी इस अद्भुत लीला को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और गहरी श्रद्धा से भर गए। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं चंदन घिसना शुरू किया। हाथों में छाले पड़ गए, पर प्रभु की सेवा नहीं रुकी। मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर उन्होंने कपूर और जल मिलाकर चंदन का एक शीतल लेप तैयार किया। देखते ही देखते पूरा मंदिर प्रांगण मलय चंदन और कपूर की मनमोहक दिव्य सुगंध से महक उठा। गर्भगृह के पट खुले। अब समय था भगवान गोपीनाथ जी को इस ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने का। पुजारियों ने अत्यंत प्रेम और सावधानी से वह सुनहरा चंदन गोपीनाथ जी के श्याम वर्ण पर लेपना आरंभ किया। श्री गोपीनाथ जी का पूरा श्री विग्रह चंदन से आच्छादित हो गया और वे अत्यंत सुशोभित लगने लगे। माधवेंद्रपुरी के नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बह रही थी। आज उनका जीवन पूर्णतः सफल हो गया था। मंदिर में ढोल, मृदंग और झांझ मंजीरों के साथ भगवान की भव्य महाआरती आरंभ हुई। रेमुना के चंदन लेपित गोपीनाथ जी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात वृंदावन के गोपाल मुस्कुरा रहे हों। और उसी क्षण हजारों मील दूर वृंदावन में श्री गोपाल जी ने भी उसी शीतलता और राहत का अनुभव किया। सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। भक्त और भगवान का यह अद्भुत संबंध ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान अपने भक्त की निस्वार्थ इच्छा पूरी करने के लिए क्षीर चोर बनने में भी संकोच नहीं करते। माधवेंद्रपुरी दोनों हाथ उठाकर हरिनाम संकीर्तन में पूर्ण परमानंद के साथ नृत्य करने लगे। श्रील माधवेंद्रपुरी और श्री क्षीर चोर गोपीनाथ जी की अमर लीला युगों युगों तक भक्तों के हृदयों को शीतलता देती रहेगी।